साथ। जी हाँ, पॉजिटिव न्यूज की बात पहले कर लेते हैं। लॉकडाउन में लोगों के मददगार बनकर उभरे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने धनबाद की राष्ट्रीय निशानेबाज कोनिका लायक को 2.5 लाख रुपए की जर्मन राइफल भेजी है। खुद की राइफल नहीं होने की वजह से कोनिका को दोस्तों से उधार मांगकर टूर्नामेंट खेलना पड़ता था, जिसके बाद कोनिका ने ट्वीट कर सोनू सूद से मदद मांगी थी। 10 मार्च को सोनू सूद ने कोनिका को ट्वीट कर राइफल देने का वायदा किया था। ये राइफल जर्मनी से आने की वजह से धनबाद पहुंचने में देर हुई। कोनिका ने बताया कि 24 जून को ये राइफल उनके पास पहुंच गई। शूटर कोनिका को मिली सोनू सूद की मदद और जर्मनी से आया राइफल, उनके लिए मदद मांगी थी कोनिका ने, जिसके बाद सोनू सूद ने यह मदद की थी। हालांकि कोरोना काल की वजह से थोड़ी देरी हुई जर्मनी से ये राइफल आने में, लेकिन फाइनली ये राइफल कोनिका को मिल चुका। बताएं कि आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कोनिका की कि वो राइफल खरीद सके, जिसकी वजह से अपने दोस्तों से उधार मांगकर वो अपना प्रैक्टिस करती थी। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धनबाद, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी अरुण बर्णवाल और उनके साथ हैं कोनिका। जी हाँ, शूटर कोनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है न्यूज़ 11 भारत के साथ। अरुण, देखिए ये बेहद खुशी की बात है, इतने दिनों से इंतजार था कि अपना एक राइफल होता, और सोनू सूद वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस लॉकडाउन में अगर मददगार के तौर पर कोई सबसे बड़ा नाम सामने आया तो वो है सोनू सूद, और इसी कड़ी में एक कोनिका भी हैं जिन्हें सोनू सूद की मदद मिली और आज ये राइफल उनके हाथ में नजर आ रही है, जर्मन राइफल। देखिए, निश्चित रूप से कहें तो आरती, ये जो सोनू सूद ये जो कोविड के दरमियान एक ऐसे शख्सियत के रूप में उभरे हैं जिसने न सिर्फ जरूरतमंदों की बल्कि कोई भी अगर उनके पास मदद की अपील करता है, जो प्रवासी मजदूर का मामला हो या कोई भी जो लाचार पीड़ित मामला हो, आदमी व्यक्ति हो, अगर किसी के माध्यम से, उसके ट्विटर के माध्यम से उस तक संपर्क पहुंचती है तो वो निश्चित रूप से उसके मदद करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं धनबाद धनसार की एक अनुग्रह नगर की निवासी है कोनिका, जो राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज रह चुकी है और है भी, और इसमें इसको लेकिन चूंकि इसके पास उत्कृष्ट मॉडल का ये राइफल नहीं रहने के कारण इसका राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन तो हुआ, लेकिन ये उसमें भाग ले नहीं पाई। अब जब इसके हाथ में है तो आप इसके चेहरे पे देख सकते हैं किस तरह इसकी खुशी इसके चेहरे से झलकती है। सीधे इससे जुड़ेंगे। कोनिका, हम लोगों ने पहले भी आपको दिखलाया कि उस समय अभाव में चल रही थी, स्थानीय स्तर पे आपका मदद हुआ लेकिन वो नाकाफी था। आपके परिजन भी बहुत संघर्ष करके जो ये राइफल का जो कीमत है उसको नहीं व्यवस्थित कर पाए थे। सोनू सूद तक बात गई, अब आपके हाथ में राइफल आ गया, कैसा महसूस कर रही है? सबसे पहले तो सर बहुत खुशी लग रहा है हमको कि मतलब राइफल देख के हमको विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पास भी राइफल आया है। बहुत खुशी हो रही है। तो चूंकि देखिए ये मामला, अब चूंकि आप राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज भी हैं, अभी आपका चयन भी हुआ था, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया जो मेरी जानकारी में आपके पास राइफल नहीं था, क्या ये सही है? जी जी, ये सही है। मेरे पास राइफल नहीं होने के कारण मैं नहीं जा पाई थी। तो आप पहले भी कई प्रतियोगिता में भाग ले चुकी हैं, तो कैसे उन प्रतियोगिताओं को में पार्टिसिपेट करती थी? जिस क्लब से मैं खेलती हूँ वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनके राइफल से मैं अब तक खेल रही थी। तो अब तक क्या क्या मिल चुका है? अब तक क्या क्या उपाधि आपने हासिल किया है अपने नाम, धनबाद के नाम या झारखंड के नाम? अभी तक मैंने डिस्ट्रिक्ट में 4 गोल्ड मेडल, स्टेट में 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, और मैंने राष्ट्रीय स्तर पे झारखंड में टॉप किया था और इंडिया टीम ट्रायल दिया है मैंने अब तक। तो अब जब ये राइफल आ गया है तो अब क्या ओलंपिक तक का भी लक्ष्य है? जी, मेरा तो शुरू से यही लक्ष्य था, बस राइफल के कारण मैं नहीं जा पा रही थी। तो मेरा यही अब सपना है कि अब राइफल आ गया तो हमको बहुत मेहनत करना है और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है इंडिया के लिए। तो इस राइफल के लिए सोनू सूद के अलावे और धनबाद से भी लोगों ने आपको सहयोग किया था? जी, बहुत से हैं भैया, जो मेरा सोनू सर के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है। तो शुरू हुआ था सौरभ भैया,
रोशन भैया, सोनू भैया, सद्दाब भैया शुरू किए थे इस हाँ, फेसबुक के माध्यम से। उसके बाद यहाँ के जो संस्था है, संकल्प संस्था और बहुत सारे संस्था आए, लोगों ने मदद किया लेकिन वो नाकाफी था। तो सोनू सूद तक बात कैसे गई? सोनू सूद तक बात गई, मैंने ट्वीट किया था, फिर गोविंद सर ने फिर उस ट्वीट का रिप्लाई किए और वो इस पे काम किए। देखिए आरती, इसको इस राइफल को दिलाने में अंकित राजगढ़िया जो युवा समाज सेवी है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इनके प्रयास से ही सोनू सूद तक मामला पहुंचा और उसके बाद राइफल पहुंची। अंकित, कैसे इसको राइफल दिलाने में सोनू सूद तक बात पहुंचाई गई? एक्चुअली इसके बारे में मुझे मीडिया से जानकारी मिली कि बहुत नीडी है और दूसरे के राइफल से ये शूटिंग कर रही है और कई मेडल जीती है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं हमें एक टीम बना के मदद करनी चाहिए। धनबाद के लोगों ने भी काफ़ी मदद की लेकिन वो नाकाफ़ी था। फिर मैंने सोनू सूद के टीम के सदस्य जो गोविंद अग्रवाल जी हैं, कई मामलों में उन्होंने जब सोनू सर ने मेरे ट्वीट को रीट्वीट किया था तो उनका नंबर था, तो मैंने इनका डिटेल सेंड कर दिया था। उसके बाद मुझसे गोविंद अग्रवाल जी ने मांगा था इसका कोनिका का नंबर, तो मैंने सेंड कर दिया। कोनिका ने ट्वीट किया हुआ था, कोनिका के ट्वीट को उन्होंने सोनू सर ने रिट्वीट किया और कहा कि तो आपको आपका गन मिल जाएगा और आप देश के लिए मेडल लाओगी। ये इससे वादा मांगा गया था और उसका नतीजा आज ये है कि जो सपना काफ़ी सालों से ये संजोई हुई थी, आज सपना पूरा हो गया, राइफल भी आ गया। अब हम लोग का अपेक्षा यही है कि जिस तरह से अभी झारखंड की 3 लड़कियों का चयन हुआ ओलंपिक में, नेक्स्ट ओलंपिक के लिए हम लोग भी ये सपना संजोए हुए हैं कि अगले ओलंपिक में धनबाद से कोनिका का चयन हो और वो राष्ट्रीय स्तर पे नहीं पूरे विश्व में झारखंड का नाम रोशन करे। निश्चित रूप से। देखिए एक बार फिर से जुड़ते, कितने दिनों में राइफल आप तक पहुंच गया? सर 90 दिन लगा। 3 महीनों में आपका सपना जो है वो पूरा हो गया और अब ओलंपिक पे निशाना है। बिल्कुल सर है। मेरा एक सवाल अगर आप कोनिका से पूछ पाए अरुण, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब सब तरफ से मदद की आस लगाए बैठी थी कोनिका और सोनू सूद ने इनके तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, तो क्या सोनू सूद से बातचीत भी हो पाई पर्सनली, जहां पर इन्हें मौका मिला हो उन्हें थैंक्स कहने का और उनसे एक एश्योरेंस मिल सका हो कोनिका को? देखिए निश्चित रूप से कोनिका, सोनू सूद से जब आपके ये राइफल आपको मिल गया तो उससे बात हुई, उनको आपने थैंक्स कह पाया या अभी कोई इस तरह की बात हुई? मैंने अभी ट्वीट के अभी मैं सर को बात नहीं हुई है, आज मैं उनसे बात करूंगी और उनके ट्वीट पे मैं रिट्वीट करूंगी। अभी ट्वीट कर देखिए, इससे पहले बात हो चुकी थी कोनिका की, लेकिन अभी जो तत्काल है वो बात नहीं हो पाई है, लेकिन आज ये ट्वीट कर चुकी है और करेगी। देखिए इसको मदद करने में एक संकल्प ये विवेक गुप्ता हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। विवेक, क्या लग रहा है आपको, किस तरह का प्राउड फील हो रहा है? कोनिका मेडल जीत के लाए, जो सपना था इसको पूरा हो गया। सबसे ज्यादा योगदान आपका न्यूज चैनल का है, आप इसको बहुत तरह से लाइव किए हैं और ये चारों तरफ ये न्यूज़ को फैलाए सबसे बड़ा योगदान न्यूज 11 का है। और हम लोग का जितना भी संस्था है, संकल्प संस्था हो, अंकित राजगीय संस्था हो और भी सौरभ जी भी हैं और सुमित, जितना संस्था भी सब इनको मदद किए हैं। और हम की अपेक्षा हो गई जो ओलंपिक में इच्छा हो गई कि ओलंपिक में ये मेडलिस्ट जीत के लाए और धनबाद और झारखंड का नाम रोशन किया जाए। देखिए निश्चित रूप से आरती, सभी लोगों की इस बात को, सब लोगों में इस बात को लेकर खुशी है कि अब जब कोनिका के सपने पूरे हो गए, उनके हाथ में राइफल आ गई है, तो अब वो ओलंपिक के मेडल पे निशाना कर लगाए। इस साल तो समझ लीजिए अब नहीं हो पाया, लेकिन अगले साल निश्चित रूप से इस अपेक्षाएं बढ़ गई है और इसका आसपास के लोगों में भी हर्ष का माहौल है। तो आप देख सकते हैं, बहुत खुश है कोनिका भी, इसको मुहिम तक पहुंचाने वाले भी, और अब आशा लग चुकी है जो ओलंपिक का एक मेडल कम से कम देश के लिए कोनिका जरूर लेके आए। जी बिल्कुल, और अब सभी की उम्मीदें हैं अरुण कि अब निशाना गोल्ड पर लगेगा और विश्व कीर्तिमान भी बनेगा जब ये राइफल मिला है। कई सपने हैं, न सिर्फ कोनिका के बल्कि पूरे झारखंड के सपने पूरे होंगे, ये उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कोनिका, आपका और आपके तमाम जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, और अरुण आपका भी बेहद शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो शूटर कोनिका को सोनू सूद ने जो जर्मन राइफल का वायदा किया था वो जर्मन राइफल मिल चुका है, और अभी जिन बात हो रही थी कोनिका से, उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया सोनू सूद का और ये कहा कि वो रीट्वीट करेंगी और इसका
शुक्रिया अदा करेंगी, क्योंकि इससे पहले उन्हें हमेशा अपने दोस्तों से उधार मांगकर शूटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये तमाम बाधाएं दूर होंगी।